कृष्णा वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहरवलिया कला में ग्रामीणों ने मनरेगा मंजूरी को लेकर प्रधान एवं सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाया है। बता दें कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश लॉकडाउन है, सारी फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। वहीं सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा का कार्य चालू करवा दिया है, जिससे मजदूरों को 2 पैसे मिल सके ताकि उनके भरण पोषण में काम आ सके। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से प्रधान के द्वारा गरीब व असहाय मजदूर मनरेगा में रोजगार से वंचित कर दिए जा रहे हैं। बताते चले कि ग्रामीणों के अनुसार अप्रैल माह में 350 मजदूरों की सूची आई थी। तत्कालीन माह मई में 120 लोगों की सूची आई है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और गांव में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। प्रधान जी, ग्रामीणों का जो है आप पर आरोप है कि मनरेगा के तहत जो अपात्र लोग हैं उनको आपके द्वारा भुगतान किया जाता है, जो पात्र हैं उनको आप मनरेगा के तहत काम करने को मौका नहीं दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मौका सबको दिया जाता है, सारे लोग जहाँ काम करें, कहीं कोई गलत भुगतान नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। जो काम पे जाता है उसको काम दिया जाता है, उसका भुगतान भी उसको मिलता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है जो लोग विदेशों में ठहरे हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके नाम से जो है फर्जी भुगतान किया जाता है आपके द्वारा। और बेबुनियाद बातें हैं, विपक्ष के लोगों की ये एक चाल है फंसाने की, और कहीं कोई बात नहीं है। इस तरह कहीं संभव नहीं है कि जो बाहर हो उसकी भी हाजिरी लगे। एक बात और सामने आई है, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि मार्च महीने में 350 लोग थे, अप्रैल माह में 350 लोगों का नाम था सूची में, और इस तत्काल में मई के महीने में 120 लोगों का कहना है कि जो है आप और विभाग द्वारा जो है इसकी फर्जी लिस्ट बनाकर जो है काम कराया जा रहा है। इस पर क्या करना चाहिए? ये लिस्टें हम लोग थ्रू नहीं बनाई जाती हैं, ये लिस्टें विभाग से ही मिलती हैं, कोटेदार लेके आते हैं। इसमें हम लोग कहीं कोई मोल नहीं होता। अप्रैल महीने में 350, मई में 120। इसके संबंध में हम पहले भी कह चुके हैं। इस पर जो है आपने अधिकारी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पूछे, ये आपूर्ति विभाग में बात किए। उन्होंने कहा कि हमको वहाँ जिले से सूची आई 120 की। फिर हमने कहा जब पिछली बार 300 कुछ की आई थी सूची, तो इस बार 120 कैसे हो गई? इसको दिखवाइए और दुरुस्त कीजिए। फिर 2 दिन बाद हमको सूचना मिली कि नहीं, पुरानी वाली सूची से ही राशन बदला है, ये नई सूची नहीं चलने वाली है। इस बात को हमने कोटेदार से भी बताया था, और कोटेदार वहाँ से अपना जांच पड़ताल करने के बाद फिर उसी सूची बांट भी रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत जो लोग आते हैं वो आपसे इस संबंध में बात किए हैं। आपने कहा कि नहीं, जो करना है, जिसे शिकायत करना है कर लो, हाँ तुम लोगों को नहीं करना। ये सब गलत बातें हैं। ये कोई सब सारे लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। जिसका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड है या उस सूची में नाम है, हम किसी से क्यों कहेंगे कि आपको राशन नहीं मिलेगा या फ्री नहीं मिलेगा? नाम रहेगा तो फ्री अवश्य मिलेगा। कोटेदार द्वारा जो है लोग बता रहे दबंगई की जाती है, राशन के नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है उनको, यूनिट के हिसाब से जो है राशन भी नहीं देते हैं वो। मेरी जानकारी में तो इस तरह की शिकायतें हैं। उसके लिए हम उनसे भी बात किए थे, आपूर्ति विभाग में भी बात किए थे, जबकि ये कहता है कि नहीं हमारा 2 किलो 1 किलो राशन कम आता है हर बोरा पीछे। अच्छा, विभाग से कम आता है राशन? हाँ, ये कहता है, कोटेदार कहता है। तो उस हिसाब से हम 1 किलो घटा के देते हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस तरह कोई बात नहीं है। मेरी जानकारी में यही है कि राशन सबको पर्याप्त मिलता है, पूरे गाँव मिलता है। कहाँ के रहने वाले हैं? किस प्रकार की समस्या है? सर, हमको राशन के बारे में शिकायत है। ये 3-4 महीने पहले की बात है। सर, हम लोग जब ये फिंगर सिस्टम मशीन आया था, ये फिंगर लगाएंगे तो राशन मिलेगा। सर, हम लोग राशन लेने गए तो हमारे यहाँ 6 यूनिट है। सर, उसके बाद वो 5 किलो काटे थे 1 यूनिट का। अब पैसा पूरा 30 किलो का लेते थे, 6 यूनिट का पैसा लेते थे। उसके बाद उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं कि हमारा बोरे के पीछे कटता है, इसमें भाड़ा लगता है और हम अधिकारियों को भी देते हैं इसमें से। तो हमने इसके लिए प्रधान को भी बोला, प्रधान हमको बुलाए भी और आए भी। वहाँ पे 10-15 लोग जमा हुए थे, उनसे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोले हम समझा दिए, अभी नहीं होगा। फिर दूसरे महीने में सर गए, दूसरे महीने भी वही हाल, तो 5 किलो काट रहे हैं। बोले ठीक है 5 किलो काट रहे हैं, जो रेट का गेहूं है, जो रेट का चावल है सर वो रेट लगाइए। तो 3 रुपए किलो गेहूं भी लगा रहे हैं, 3 रुपए किलो चावल भी लगा रहे हैं। ये रेट से हमको दे रहे हैं। उसमें जो पर्ची निकलता है सर मशीन में,
वो पर्ची भी नहीं देते हैं, ना उसमें निकालने देते हैं, उसमें डालते भी नहीं। शिकायत करने में बोलते हैं आप कहीं भी शिकायत करो सबको हिस्सा दिया जाता है। सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला। प्रधान जी को बुला के हमने कहा, प्रधान जी बोले ऐसा करेंगे तो आपको राशन मिलना ही नहीं चाहिए। बोले सर हमको नहीं मिले, किसी को ना मिले, अगर हमको मिले सबको मिले। बोलते आपको मिलना नहीं चाहिए, आपके पास ये है वो है। बोले इसे गाँव में बहुत से लोग हैं, लेकिन सर कुछ भी नहीं सुने। हम बोले तहसील में जाएंगे, बोले कहीं भी जाओ सब जगह हम लोग पैसा देते हैं, हिस्सा लगता है सबका। ये प्रधान कहे, प्रधान कहे सर, प्रधान कहे, जहाँ कहेंगे वहाँ चल के बोल देंगे। प्रधान कहेंगे कि कहाँ तक आप लोग लड़ोगे, किसके पास शिकायत करोगे। हम बोले हम आपको जानते हैं, आप हमारे गांव के प्रधान हैं, आपके पास हम जाएंगे। तो आप सीधे बोल रहे हो कि हमारे पास भी दोगे, क्या होगा, उधर जाओगे उधर भी हम लोग देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। कोटेदार क्या कहते हैं? कोटेदार बोलते हैं जाके प्रधान से मिलो। और कोटेदार भी बोलते हैं कि हमारे इसमें भाड़ा लगता है और बोरे पीछे 4 किलो 5 किलो कम आता है, यही हम इससे हम पूर्ति करते हैं। तो हम बोले प्रधान से शिकायत किया जाए। प्रधान शिकायत किए, बोलते हैं कि जैसे चल रहा है चलाओ आगे। मौजूदा समय में आपको राशन मिलता है? अभी मेरे बड़े भाई साहब गए थे राशन के लिए 2 दिन पहले ही, उनको 30 किलो की जगह 28 किलो दिया गया और कार्ड पे 30 किलो चढ़ाया गया। जिसके लिए वो थोड़ा उनको बोले भी, वो बोलते हैं लेना हो तो ले, नहीं तो चले जाओ, हम कुछ नहीं जाने देते। तो चले आए छोड़ करके। आपका श्याम कहाँ के निवासी हैं? सरवलिया कला। किस प्रकार की समस्या है? समस्या है राशन जो मिल रहा है हम लोगों को, वो 5 किलो पहले काट रहे थे, अब की 2 किलो काटे हैं। 30 किलो मिल रहा, 30 किलो का राशन पर कार्ड चढ़ाए पर 30 किलो चढ़ाए थे, 28 किलो दिए हैं और पैसा 30 किलो का लिए हैं। कितना यूनिट है आपके घर में? हमारे घर में 6 यूनिट है। तो क्या अब यूनिट के हिसाब से मिल रहा है आपको राशन? नहीं, मतलब कटौती की जा रही है? हाँ। कटौती की जा रही है ना राशन में। तो इस संदर्भ में आपने जो है कोटेदार से बात की, हाँ। कटौती कर रहे हैं? हाँ, झिक भी की है, कहे मन कर लीजिए, मन कर नहीं लीजिए, जाइए जहाँ जाना है। अच्छा, तो आपने किसी उच्च अधिकारी को संज्ञान में नहीं डाला? नहीं। कहाँ की रहने वाली है? सरवलिया कला का। क्या समस्या है आपकी? तो जब मजदूरा मनाई हम लोग काम करते हैं, हम लोग के खाता में पैसा नहीं आता, तो हम लोग नहीं पाता कि अजय नहीं कराता फिर खाता में पैसा आता। हाँ, मतलब आपका कहना यह है कि प्रधान द्वारा, है ना, इसमें गड़बड़ी की जा रही है। जो लोग मनरेगा की मजदूरी नहीं करते थे उनको पैसा दिया जा रहा है, और जो करते थे उनको नहीं दिया जा रहा है। आपको पैसा नहीं मिला है? नहीं हमको पैसा। आपने काम किया है नरेगा के तहत? हाँ, काम करता थी। अच्छा, काम कर रही हैं। हाँ, जैसे सबके खाता में पैसा आवता, हाँ। हमारे खाता में नहीं आवता। पैसा आपके खाते में नहीं आया? नहीं। तो इस संदर्भ में आपने प्रधान से पूछा? प्रधान से तो गली पूछे ना आई है, आई लिए पता करौली ना आई है, मंगे पर गली नहीं पता। पैसा आपको हाथ में देते हैं? पैसा जब आप मिलत रहा है। जब आप काम करती हैं हाँ। तो आपके खाते में तो पैसा आता नहीं है? नहीं, वो ना तलब नहीं आवा। अच्छा, अब नहीं आ रहा है। हाँ। अब प्रधान आपको लाके देते हैं पैसा अपने हाथ से? कुछ नहीं देते। गायत्री कहाँ की रहने वाली हैं? सरवलिया के। कैसी समस्या है? समस्या ही है कि हमन के नरेगा करे जाता थी, 1 रुपया नहीं हमन के मिलता ना, हमन के करवे नहीं मिलता, खदेरी दिया इतना दिन हो गया हमन के करवे कब वो। तो प्रधान जी आपको वहाँ से खरीदे रहे हैं कि और कोई खरीदे रहा है? नहीं का कब प्रधान है, कब सेक्रेटरी कहला, कब एक के मन खाजी लगी, 2 नहीं लगी, जब कब करवे नहीं हमन के देता हमारे कई का। मतलब पहले 2 लोग जाते थे, आपके बारे से 2 लोग जाते थे पहले? आज है गई बहुत पहला। अच्छा, घर चर्चा लग के जाता था, छोट लड़के उनका हाजिरी लिखा रहा है। जो करे वाले बतेकर हाजिरी नहीं बा। मतलब नाबालिग लोग भी काम कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रधान जी जो है हाजिरी लगा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग जा रहे हैं लेकिन आप लोग को भगा दिया जा रहा है। नाम है? फिलहाल कहाँ के रहने वाले हैं? सरवलिया कला। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये बा, 6 परिवार है, 4 परिवार का राशन मिल रहा, उसमें 1 परिवार का नाव काट के 3 परिवार के देता थे। और कहले कि जो तुझे अधिकारी बात करना फला जगह बनवा, जब बोलना हमारे ख्याल साहब बोलना नहीं पहुँच बात कैसे हम बनवाए, जबकि 4 परिवार के नाम बात कैसे बीच में कट गई, 1 परिवार के नाम। इसकी शिकायत कहीं की है आप किसी अधिकारी के पास? बार बार कहली प्रधान करे 3 आदमी नाव बात कैसे 4 आदमी कहेगा, बस ये समस्या वो बाकी नहीं। मलहू प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं? सरवलिया कला। किस प्रकार की समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमारे गांव में जो मनरेगा काम हुआ है उसमें गलत तरीके से जो पैसा जो धन बांट दिया गया है और किसी का जो है कम, जो काम करने वाले हैं उनका नाम नहीं है, जो नहीं काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा भी गया है,
राशन भी पा रहे हैं। बाकी लोग जो है जो गरीब तबके लोग छूट गए हैं, वो पा ही नहीं रहे, न पैसा पा रहे हैं। और श्रमिक वाले में भी नहीं पैसा पाए हैं। 1,000 रुपये जो मिलता है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्रधान द्वारा जो है, हाँ, जो अवैध जो काम नहीं किए हैं उनको अवैध तरीके से जो है पैसा दिया जा रहा है, हाँ, है ना, मनरेगा का दिखाकर। हाँ, जो काम किए हैं उनको नहीं दिया जा रहा नहीं है। जा रहा है। तो इस संदर्भ में आपने किसी अधिकारी के संज्ञान में डाला है? नहीं, अभी तो नहीं डाले हैं, लेकिन ये क्या नाम है, पत्रकार महोदय से जो कई बार। कहाँ के रहने वाले हैं? किस प्रकार की समस्या है? ये राशन आने जाते हैं तो कहता है कि 30 किलो में 28 किलो देता है, कभी 5 किलो काट लेता है। अब के 2 बार से 2 किलो काटता है और उससे 5-5 किलो काट लेता था एक यूनिट का। मतलब कोटेदार द्वारा राशन कम दिया जाता है। हाँ। कितना यूनिट है आपके घर में? हमारे घर में है 11 यूनिट है। कितना राशन मिलता है आपको? 50 से मिलता है, 50 किलो। अभी तत्काल में कितना मिलता है? अभी तो 2 किलो काटा, कल काटा है। अभी 4 किलो 2 काटा है। 50 किलो में 4 किलो कट गया है। तो इस संदर्भ में आपने कोटेदार से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, पूछे हैं। तो क्या कहते हैं? ऐसा देते हो क्या? काट के रहे काला जो करना हो कर, हम उतना ही देंगे। हम काट के ही देंगे, जो तुमको करना है कर लो। हाँ। कोटेदार द्वारा जो इस तरह बोला हाँ, है। यही बात है। तो किसी अधिकारी के संज्ञान में डाला आपने? शिकायत किया किसी से? नहीं, यही तो बात हो रहा है यहाँ पर कि कल आएंगे बस हम लोग कहें कि हम ये बात पेश करेंगे। ठीक। कहाँ की रहने वाली हैं? घरवलिया के। क्या परेशानी है आपको? हम लोग के परेशानी पे खाने के पीने के, लॉकडाउन में हम मन के कुछ मिल नहीं रहा है। जहाँ 10 किलो मिले तहाँ 5 किलो मिले, 6 किलो मिले, 8 किलो मिले, जहाँ 15 किलो मिले के तहाँ 10 किलो मिले। हमारे पास इतने बच्चे हैं, हम कैसी खाब कैसी खिलाए? मतलब कितना यूनिट है आपके घर में? हमारे घर में 12 मंदिर बाटे। 12 में कितना राशन मिलता है आपको? हमें 18 किलो मिल रहा है। पैसा भी लेते हैं कोटेदार? नहीं, हाँ, नहीं पैसा नहीं लेते हैं। तो इस संदर्भ में आपने जो है बात नहीं की कोटेदार से? कितना राशन कम क्यों मिल रहा है? कहना कि बोरा पाछे कम मिलता है 2 किलो। मतलब विभाग से जो है बोरे में ही कटौती की जाती है, ऐसा उनका कहना है। हाँ। तो आप इन्हें ये नहीं पूछा? वो तो आपका विषय है, हमारा जितना अधिकार बनता है उतना दो ना। हम लोग पूछे तो कहते हैं कि सबको कटते हैं, तुम्हारे पर नहीं कटते हैं। अच्छा, सबका कटता तुम्हारा भी कटेगा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? सोरलिया क्लब दर्दचक हमारा घर है। क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ सर कि हम यहाँ के भूमिहीन हैं, ठीक है। हमको राशन नहीं मिला है। हम जो है कि लॉकडाउन में फंस के हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के लॉकडाउन में फंस गए। लेकिन हमारे मोदी सरकार जो सरकार आदेश है, जहाँ जो फंसा उसको राशन मिलना चाहिए, तो हमको राशन नहीं मिला है। इसलिए हमारा यही समस्या हम पेपर में भी दिए थे और जो है फोटो हमारे पास है, दिखाएं शायद आपको, जो है कि हम रखे हैं। ये देखिए, हमने पेपर में भी दिया था, सर आउट किया था। हमारे बच्चों का राशन कार्ड है, वो यहाँ नहीं है, लॉकडाउन में फंसे, तो उनका भी राशन हमको नहीं दिया जा रहा कि दिया जाए। ये है सर। तो इस संदर्भ में आपने कोटेदार से बात किया था सर। क्या कहा कोटेदार? वो बोला जी जब कभी नहीं मिल रहा है, जब आप लिखवा कर आदेश आएगा तो हम देंगे। अभी कोई आदेश नहीं है। प्रधान से बात किए? प्रधान से बात किए थे, बोले लेखपाल से बात करो, लेखपाल से बात किए थे। तो वो भी बोले बोले हम बात करेंगे, आगे जाकर एसडीएम साहब से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। मतलब इस लॉकडाउन में आपकी सुनवाई हुई नहीं सुनवाई हुई हमारी। तो कैसे जो है आपका खर्चा वर्चा कैसे चला रहे हैं सर? जैसे उनसे किसी लेकर चला रहे हैं, खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा, सब पेट तो नहीं मानेगा, तो किस तरह से चला ही रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? घरवलिया कला। किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये है सर, गांव में जो है मनरेगा के कार्यों को लेकर के विवाद होता रहता है पब्लिकों में। अच्छा। कुछ इसमें केवल अपात्र लोग पाए जाते हैं, कुछ लोग पात्र पाए जाते हैं। जिसका सर मेरा कहना है कि पात्रों को ही नरेगा में काम दिया जाए, उनके ही सुख सुविधाओं को देखते हुए उनसे काम लिया जाए। मतलब जो अपात्र हैं जो है उनको भी भुगतान किया जाता है? भुगतान किया ये तो मैं देखा नहीं, लेकिन सुनता हूँ। अच्छा, वो भी काम पे जाते हैं? जो अपात्र हैं वो भी काम पे जाते हैं? अब सर हम तो देखते नहीं है, लेकिन सुनते हैं पब्लिक से। जी, आए दिन जो है इसको लेकर विवाद होता है गांव वालों के बीच में? आए दिन तो विवाद होता ही रहता है। अच्छा, हाँ। तो प्रधान से आपने इस संदर्भ में बात की? प्रधान से मेरा कभी वो इच्छा नहीं रहता है। अच्छा, तो आप लोग कभी किसी अधिकारी के संज्ञान में डाली, शिकायत की किसी अधिकारी से? अधिकारी अभी तो ये मामला जल्द ही में आया है सर। अच्छा,
तभी से लोग खड़बड़ा गए हैं गांव में। तो किससे शिकायत किया जाए? लॉकडाउन के वजह से कहाँ जाए लोग? लॉकडाउन की वजह से मतलब इसको लेकर जो है गांव वाले में गर्मी गर्मा का माहौल बना हुआ है, कभी भी विवाद हो सकता है। जी जी जी। इसका मतलब प्रधान इसमें जो है लापरवाही कर रहे हैं। अब भाई सर्वे सर्वा तो प्रधान ही जी है। अब वो क्या करते हैं, किसके हित में क्या करते हैं, किसके हित में नहीं करते हैं। मेरा नाम सुरेश है, कहाँ के रहने वाले हैं? सरौलिया कला। किस प्रकार की समस्या है? समस्या सर यह है कि जो नरेगा के अंदर का काम होता है गलत तरीके अन्य व्यक्तियों के खाते में हाजिरी भेज दिया गया है। जी सर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो लोग काम करते हैं जी, वास्तविकता में जो लोग काम करते हैं जी, उनको पैसा का भुगतान नहीं होता है प्रधान द्वारा? नहीं सर, भुगतान क्यों नहीं होता? अगर भुगतान होता तो इतने दिन कार्य योजना थोड़ी चलता है, क्योंकि जैसे कुछ कार्य योजना के द्वारा गलत तरीके की हाजिरी भेज दिया गया। अच्छा, कुछ लोगों का जो लोग यहाँ पर नहीं है उनका नाम जबरदस्ती में जो है चढ़ा के भेजा जाता है। जी सर। तो इस संदर्भ में आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? जी सर नहीं। आपने प्रधान जी से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी सर, प्रधान जी से नहीं पूछा। तो ये मनरेगा का काम चल रहा है, तो अप्रैल महीने में 350 नाम मनरेगा मजदूर थे, तो क्या एक महीने में 120 मजदूर घट सकते हैं क्या? देखिए, मनरेगा मजदूर जितने भी हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है वो सक्रिय जॉब कार्ड धारक है। पिछले महीने हम लोगों से मांगा गया था सारे ब्लॉकों से कि आप जितने सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं उनकी सूची भेज दीजिए। वो सूची हम लोगों ने भेजा हुआ था जिले पर, और वहां से आपूर्ति विभाग को सूची प्रेषित की गई थी, जिसके आधार पर पिछले महीने उनको खाद्यान्न आवंटित किया गया। अब इस बार कुछ शिकायतें आ रही हैं इस तरह की कि पिछले महीने जितने लोगों को दिया गया, इस माह उनमें से कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कारण कि कोटेदारों के पास जो सूची है उसमें कम नाम आए हुए हैं। पिछले महीने वाली सूची हम लोगों द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर खाद्यान्न आवंटित किया गया था, लेकिन इस बार जो आया हुआ है सूची वो जिले स्तर से भेजी गई है आपूर्ति विभाग को, और उसी के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। सर, कुछ लोगों का आरोप है कि जो लोग मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं उनके खाते में पैसा भेज दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, ऐसी शिकायत निराधार भी नहीं हो सकती। फिलहाल हमारे संज्ञान में ये है नहीं। अगर किसी ग्राम पंचायत से इस तरह की शिकायत आती है या क्लियर होता है कि किस ग्राम पंचायत का मामला है, तो इसकी जांच कराई जाएगी, गहन जांच कराई जाएगी। छानबीन के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मैं मानता हूं कि ये शिकायत बहुत सटीक नहीं हो सकती। अगर कोई लिखित शिकायत हमारे पास आती है किसी ग्राम पंचायत की, तो हम उस पर जांच करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी पाया जाता है तो। थैंक यू। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता DS अग्रणी देव की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।